नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम संडे इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट डिजिटल शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। वेल, आज हमारे साथ है नन अदर देन सुपर टैलेंटेड एक्टर जमील खान। उनके साथ ढेर सारी बातें आज हमारी होने वाली है गुल्लक 3 लेकर। जी हाँ, गुल्लक सीजन 3 की बातें आज उनके साथ होगी ऑन पब्लिक डिमांड। जमील सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें अपने शो में बुलाने के लिए और आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल सर, आज बहुत सारी बातें गुल्लक लेकर होने वाली है। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। करीब करीब एक साल पहले की बात थी, आपके साथ यहीं पर सेम जूम के थ्रू बातें हुई थी गुल्लक लेकर। गुल्लक 2 के ग्रैंड सक्सेस के बाद हमने बातें की थी। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा सर। ये है वो तस्वीर जब आपके साथ मेरी बातें हुई थी। सर, सेटअप भी सेम था, यहीं पर आप बैठे थे लास्ट टाइम भी। हाँ, थोड़ा सा बदला है बस। ये वाला जो है पिछले साल वाला, बीच में बैठा हुआ था मैं, और जी। ये अभी कोने में बैठा हुआ हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे ही आप। नाइस। ऐसे ही स्वस्थ रहे सर। कुछ कहना चाहेंगे गुल्लक 2 के बाद? गुल्लक 2 के बाद हमने ये इंटरव्यू किया था और एक बार फिर से बातें हो रही है। बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है गुल्लक का, इसीलिए लोग डिमांड कर रहे थे गुल्लक 3 के लिए। अब गुल्लक 3 भी अनाउंस हो चुका है, शुरू होने वाली, स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है। सर, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, गुल्लक सीजन 3 जो है मार्च में किसी वक्त आ जाएगा जरूर, क्योंकि वो अभी अभी टीजर वगैरह और जो है वो ड्रॉप हो गया है। तो मार्च में, अभी डेट तो मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन मार्च में इंशाल्लाह आ जाना चाहिए। एंड वी आर एज एक्साइटेड, और इतने ही ज़्यादा खुश हम भी हैं, और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं गुल्लक सीजन 3 का, क्योंकि हमने भी अभी तक देखा नहीं है। ओके। तो करके आ गए हैं, बड़े मज़े लिए हैं करते हुए। अब देखने देखने का मजा लेना है, आप लोगों के साथ देखेंगे। और क्योंकि ये हमारा ऐसा शो है जो कि पूरा परिवार बैठ के देखता है, तो हम भी अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देखेंगे और मजा लेंगे। तो सर, मैं जानना चाहूंगा, हम जब देखते हैं आप जैसे इतने दिग्गज कलाकारों को, जब देखते हैं काफी अच्छा लगता है, लेकिन परिवार वाले जब आपको देखते हैं, आप बैठ के उनके साथ देखें, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? ये मैं जानना चाहूंगा। ये पर्सनल सवाल है, क्योंकि एक एक्टर सेलिब्रिटी खुद बैठा है और वो देख रहा है, अपने खुद देख रहा है, उनके साथ उनके परिवार वाले देख रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा रहता है गुल्लक लेकर, अगर स्पेशली बातें करें? गुल्लक का रिएक्शन मेरे घर में ऐसा रहता है कि काफी चीजें ऐसी होती है जो कि मैं गुल्लक में शांति से, जिस तरीके का मेरा नोक झोंक चलती है और गुस्सा और प्यार चलता है, वैसे गुस्सा और प्यार और नोक झोंक मेरी अपनी बीवी के साथ भी चलता है, ओके। और मेरे बच्चों के साथ भी कुछ इसी तरीके के नरम गरम चलता है। मतलब हालांकि मेरे बच्चे काफी छोटे हैं। जी। मेरी बेटी अभी 10.5 साल की है, बेटा भी 7 साल का है, लेकिन वो बहुत कुछ मिलता जुलता है। और जब वो बच्चे देखते हैं या बीवी भी देखेगी, तो देखते हुए एक बार मुझे लुक जरूर देते हैं। अच्छा। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सर, ये घर घर की कहानी है और ये मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। और कहानी नहीं, इसे तो किस्से कहेंगे, क्योंकि एक से बढ़कर एक किस्से जो है नजर आ रहे हैं। सर, 3 नंबर में भी किस्से ऐसे ही रहेंगे, दिल को छू जाने वाले? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस बार तो मतलब पिछले सीजन 2 के एंड में आपको थोड़ा रुलाया भी था, हंसा हंसा के रुलाया था। इसमें भी हंसाएंगे और इसमें भी रुलाएंगे आपको। इसमें थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा है, और रोने के मौके, मतलब परिवार जब रोता है तो देखने वाला परिवार भी रोता है जी। साथ में। तो कुछ एक ऐसे मौके सेंटिमेंटल जो हैं, वो इमोशनल चीजें हैं जो आपको इस बार बहुत आपके हार्ट स्ट्रिंग्स पर क्या बात। वो दे विल पुल एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स, एंड आपको एहसास दिलाएंगी। बिल्कुल सर, हमें इंतजार है सोनी लिव पर गुल्लक सीजन 3 का, हम सबको इंतजार है। तो सर, शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें? एक टीजर जो है वो मैं दिखा रहा हूं, तब तक कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगर बताना चाहेंगे? एक से एक दिग्गज कलाकार हैं इसमें, फिर से नजर आ रहे हैं, वही जोड़ी, वही लोग। कुछ अगर शेयर करें सर, ट्रेलर हम देख रहे हैं, आप कुछ शेयर करें। वैभव नजर आ रहे हाँ, हैं, मैं, हर्ष है, गीतांजलि मैम है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है कि जो भी, जितने भी हम चार जो हैं, हस्बैंड, संतोष मिश्रा, शांति मिश्रा, अन्नू और अमन मिश्रा, ये अ, इतना मजबूत रिश्ता है ना ये, और इतना प्यारा रिश्ता है कि इसमें जो भी लोग हैं साथ में, उनकी खुशी में खुश हैं, उनके गम में दुखी हैं। और वो चीज जो है ना, फैमिली एट द एंड ऑफ द डे मैटर्स। तो वो एक दूसरे के लिए हमेशा
खड़े रहते हैं और वो नोक-झोंक, मज़ाक, मस्ती, खिंचाई, तफरीह ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन एट द कोर ऑफ इट जो है ना वो एक परिवार है, एक रिश्ता है, एक भाई-भाई का रिश्ता है, बाप-बेटे का रिश्ता है, बीवी मियाँ-बीवी का रिश्ता है। वो जो रिश्ता है ना, वो बहुत प्यारा है और वो उससे वो उ उ उस वो आपके दिलों को छूता है और बिल्कुल आपको हँसाता भी है और आपको याद भी दिलाता है जो लोग उस दौर से गुज़र चुके हैं, अपने माँ-बाप को याद करते हैं या अपने भाई-बहन को याद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, तो वो चीज़ बहुत इंटैक्ट है और बहुत ही रियल है, बहुत ही प्योर है। बिल्कुल जो आपको लगेगा कि हाँ यार, ऐसा ही तो होता है। बिल्कुल सर, या एक चीज और जो मुझे काफी अच्छी लगी है गुल्लक की, जो डायलॉग डिलीवरी है आप लोगों की, अगर खास करके आपकी बातें करें या फिर वैभव की बातें करें, जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं वो काफी अच्छी है, सॉलिड है और लोगों को बहुत हंसा भी रही है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। कुछ इसके बारे में बताएं सर। देखिए डायलॉग डिलीवरी का ज़ाहिर है भाई हर आदमी का अपना अंदाज़े बयान होता है और अगर अगर आपको अपनी ज़बान पर पकड़ है तो उसके साथ खेल सकते हैं ना आप। जी सर, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा, थोड़ी सी नेटवर्क की इशू शायद हुई है, जमीन सर के साथ हमारी बातें हो रही है और क्या है जी। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा रियल है। तो हम्म, उसमें ज़ाहिर है जिस तरीके से लिखा भी गया है वो भी उधर ही है, दुर्गेश ने लिखा है इसको और जी। वो उसकी उसकी जो शब्दावली है या जो चयन है शब्दों का या तो उसकी 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 एक खनक जो है हम्म, या उसका एक सुर जो है उसको हम पहचानते हैं क्योंकि हम उस परिवेश में रह चुके हैं उस हम्म, तो उसको उसको अदा करने में और मजा आता है कि भाई ऐसी लाइनें मिलती कहाँ हैं आपको जी बिल्कुल सही तो कहा। बिल्कुल जब ऐसी लाइनें लिखी जाती हैं तो फिर और अगर एक्टर ढंग का है तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना फिर बिल्कुल मजा सही आता है बात खुद है। को भी करने में भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं गीतांजलि मैम के बारे में जानना चाहूंगा। पिछली बार सर जब आपके साथ बातें हुई थी, क्योंकि उनको थोड़ी सी दिक्कत स्टार्टिंग के दौर में आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी अच्छा निभाया इस किरदार को और गुल्लक 1 गुल्लक 2 में निभाया। गुल्लक 3 हमने देखा नहीं है अभी तक, तो बताना चाहेंगे उनकी मेहनत जो है वो भी रंग ला रही है। बिल्कुल रंग डाली है भाई और उनके लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल है लेकिन और शाबाशी उनकी इस बात की कि पता नहीं चलता कि ये वहां की नहीं है हम्म। और अब तो पहले सीजन में उनको दिक्कत थी अब तो वो खेलती हैं भाई क्या वो बात है। तो मतलब अब तो भारी पड़ जाती हैं अब जी। तो कहती है तुम कौन तुम हो गए यूपी वाले हम भी यूपी वाले। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे बताइए, एक बात बताइए, जो एक और अच्छी खबर आई कि आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला कॉमेडी इन वेब फॉर द ईयर 2021। कैसा रहा सर, इसके बारे में कहना चाहेंगे? ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी अच्छा कर रही हैं और आपको अवार्ड दिया गया, इसके बारे में कुछ बताते जाए सर, फिल्म फेयर के बारे में। हाँ भाई फिल्म फेयर तो देखिए एक एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और बहुत पुराना अवार्ड है तो ये अवार्ड मिल जाना बहुत ही खुशी की बात है और मैं फिल्म फेयर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये लंबी मेहनत और क्या कहते हैं उस पैशन का नतीजा है जो आज रंग लाया है और गुल्लक के जरिए रंग लाया है तो दोहरी खुशी है इस बात की और मैं लोगों को इतना पसंद आया है और एक एक होता ना एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी अवार्ड है भले ही आप उसको समझे ना समझे लेकिन एक रिकग्निशन तो है एक रिकग्निशन है वो और वो भले ही कुछ देर के लिए ही लेकिन ये खुशी तो देती है और वो खुशी मिली और गुल्लक की पूरी टीम को वो खुशी मिली है हमारी टीम में किसी को भी एक भी अवार्ड मिलता है तो खुशी होती ना करे यार बिल्कुल। ये हमारी टीम वो परिवार वो जो होता है ना गुल्लक परिवार को वो 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 अवार्ड मिला है तो जाहिर है खुशी दोहरी हो जाती है दुगनी हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए सर, गुल्लक लेकर तो बातें करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर आई है, गणपत की शूटिंग चल रही थी, तो ड्यूरिंग दैट शूटिंग न्यू वेब के बारे में पता चला, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें सर, वो शूटिंग का थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे। देखिए हम लोग यूके में शूट कर रहे थे गणपत और ओमिक्रॉन का दौर शुरू हो गया है दिसंबर की बात है तो जाहिर है हम लोग भाई डर पिछले 2 लॉकडाउन हो चुके थे और फिर क्या कहते हैं
2 साल गुजर चुके थे, जी उसमें तो हर आदमी डरा हुआ सहमा हुआ था कि भाई अब क्या नया, डेल्टा तो इतना खतरनाक निकला, अब ओमिक्रॉन आया, अब ये कमबख्त क्या बवाल काटेगा। तो इसलिए आदमी डरा हुआ था, और जाहिर है एक आप किसी फॉरेन कंट्री में हो तो आपको ये भी डर रहता है कि भाई कम से कम खैरियत से घर तो पहुंच जाएं, जी अपने घर में रहेंगे, सुकून से रहेंगे। बाहर के मुल्क में आप पड़े हुए हैं, किस हाल में है, कैसे हैं, क्या नहीं। तो वो एक डर था, तो इसलिए आदमी थोड़ा सा सहम गया था। तो जल्दी जल्दी हमने उसको रैप अप किया जितना कुछ कर सकते थे। और इससे पहले कि एक ये भी डर था कि भाई फ्लाइट बंद ना हो जाए कहीं, जी, तो सिंपल पता से चला हो। यूके में ही अटक जाएंगे। तो इसलिए फटाफट जितना कुछ कर सकते थे, जितना मुमकिन हो सकता था, वो निपटा के हम आ गए वापस इंडिया। और गणपत का तो अपना एक अलग खेल है, वो बिल्कुल एक अलग बिल्कुल बिल्कुल इंतजार रहेगा, लेकिन हम इस वक्त गुल्लक के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे और सबको इंतजार है गुल्लक सीजन 3 का। सर, गुल्लक 1 जब जी। बना था, आपने आपने किया, आप माशाल्लाह इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने सारे बड़े बड़े किरदार, अच्छे अच्छे किरदार आपने निभाए हैं, तो मुझे बताना चाहेंगे गुल्लक 1 करने के बाद आपने सोचा था ये इतना हिट होगा, लोगों को इतना पसंद आ जाए, गुल्लक सीजन 3 तक बन जाएंगे? बहुत कम वेब सीरीज होते हैं जिनके सीरीज इतने सारे बनते हैं, सीजन। नहीं भाई, ऑनेस्टली मैं तो सीजन 1 भी जब किया था तो उसकी अगेन उसकी लिखावट इतनी अच्छी थी कि मैंने जब पढ़ा था तो मुझे उतना मजा नहीं आया था। जब मैंने उसको राइटर ने पढ़ के सुनाया, मुझे तो ज्यादा मजा आया। तो मैंने कहा यार कि इसमें कुछ है, मजा मजेदार है। और क्योंकि मैं टेलीविजन करता नहीं हूँ, और मुझे ये लगा कि हो सकता है यार ये टेलीविजन टाइप का ही कुछ होगा, तो मैं बहुत कीन नहीं था इसको करने के लिए। लेकिन आई एम ग्लैड, मैं ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है कि भाई, और कि ये मैंने कर लिया। और दूसरा ये था कि टीवीएफ का शो था, तो लोगों ने मुझसे कहा कि टीवीएफ का कंटेंट अच्छा होता है, अच्छे होते करो हैं ट्राई बिल्कुल। इट। और 5 एपिसोड का मामला था, 2.5 घंटे का मामला था, तो मैंने कहा यार चलो एक लाइक शूटिंग का फीचर फिल्म। तो मैंने कर लिया और बड़ा मजा आया मुझे। और सीजन 2 तो फिर वैसे ही सीजन 2 आया। फिर ये जो रिस्पांस जो आया, लेकिन ये इस चीज का एहसास मुझे जरूर था कि भाई जिस तरीके का शो है ना, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का शो कहीं था नहीं। साफ सुथरा, मजेदार, पूरा परिवार बैठ के देखे, आपको एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया भी देता है, सेंस ऑफ रिलेट कर पाते हैं, आप सारे किरदार से रिलेट कर पाते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड जहां भी हिंदुस्तानी हैं, या अपने एशियन सब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं उनसे, और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। तो उस लिहाज से हमें बहुत खुशी हुई। और जब सीजन 2 हुआ ना, सीजन 2 की जो मकबूलियत, जो पॉपुलैरिटी हुई, तो हमें ये लगा कि वी हैव समथिंग गोइंग। तो सीजन 3 फिर हुआ, और मुझे लगता है कि ये अभी कितने शोज, कितने सीजन चलेंगे ये हमको खुद नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके का फॉर्मेट है, जिस तरीके से लिखा जा रहा है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये इस क्रिएटिव टीम जो है बरकरार रहे, और इस तरीके का हम लोग को मौका मिलता रहे ये सीजन दर सीजन करने का, ताकि जब बाहर के शोज का सुनते हैं कि भाई 8 सीजन, जी 10 जी सीजन, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा कि हम इसको इसका स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करते हुए और लोगों को एंटरटेन करते हुए आगे सीजन दर सीजन बढ़ते रहें, तो अच्छा ही रहेगा ना, मजा ही आएगा। बिल्कुल समझ ऑडियंस की आएगा। क्रिएट कर रही है। बिल्कुल, तो गुल्लक 3 सर कितने कितने दिन की ये शूटिंग होती है? अगर कुछ हमारे साथ अंदर की बातें अगर शेयर करें, तो ये जब एक सीरीज बनती है, एक एक सीजन बनता है, कितने दिन की शूट होती है? भाई देखिए, पहला सीजन जो बना था तो वो बड़े आपाधापी में बना था। जी तो वो मुश्किल से मैं ख्याल 15-18 दिन में बन के खत्म हो गया था। सेकंड सीजन, क्योंकि पहला सीजन हिट हो गया, तो सेकंड सीजन ये हुआ कि भाई जमा के करते हैं। और हम हाँ लोगों ने तो, मतलब मेरे लिए खास तौर से तो इस तरह की शूटिंग मैंने नहीं की थी। फिल्मों वाला आदमी इतने ज्यादा सीन एक बार में नहीं करता। लेकिन लकीली हमने रिहर्सल्स और वर्कशॉप वगैरह किए थे पहले, एक एक केमिस्ट्री बन गई थी सब में, तो वो करने में मजा आया। और करते करते मतलब नॉन स्टॉप हमने 15-18 दिन काम किया, और करके निकल गई। एक फिल्म से निकला, ये किया, ये करके दूसरे फिल्म में चला गया मैं। लेकिन सेकंड सीजन जो था ज्यादा प्लान्ड था, ज्यादा रिलैक्स था। तो सेकंड सीजन मेरे ख्याल में हम लोगों ने 1 महीने में किया होगा। ओके। और ये थर्ड सीजन जो है तकरीबन मेरे ख्याल में ब्रेक्स, मतलब अब पहले सीजन में तो ब्रेक भी नहीं लिए थे, इसमें तो ब्रेक लिए हमने। मतलब 7 दिन के बाद एक ब्रेक लेते थे हम लोग। तो ये पूरा सब ले दे के मेरे ख्याल में 35-38 दिन का कुछ काम होगा रफली। मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेट्स नहीं याद है, लेकिन हाँ 35 दिन, 35 शूटिंग डेज
रहे होंगे तकरीबन। क्या बात है, क्या बात है सर। हम सबको इंतजार है जल्दी जल्दी से सीजन 3 जो है वो स्क्रीनिंग, उसकी स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू हो जाए, यही हम चाहते हैं। जमील सर, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, हम सब बहुत पसंद करते हैं और ये पब्लिक डिमांड था। सभी कह रहे थे कि आप हमारे शो पे आए, इस सितारा शो जो होता है रविवार की शाम सितारों के नाम में, आप हमारे साथ जुड़े। तो सर अपने फैन से कुछ कहते जाए, कोलकाता के लोगों से कुछ कहते जाए सर। मैं यही कहूँगा कि भाई कोलकाता एक बहुत प्यारा शहर है और बंगाली एक बहुत प्यारी ज़बान है। उर्दू से मेरा खास लगाव है, उसी तरीके से बंगाली भी एक बहुत ही मीठी ज़बान है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर। तो तमाम कोलकाता वासियों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कहूँगा कि आप लोग जितना प्यार देते हैं हमारे इस शो को उतना ही प्यार देते रहें, और हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको एंटरटेन करते रहें, और दैट वी डोंट लेट यू डाउन। और हमारी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि बार बार आपके चैनल पर आएं और हम बात करें। आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, मुझे भी काफी अच्छा लगता है जब आपको हम पाते हैं। आप जैसे अच्छे अच्छे कलाकार हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं तो काफी अच्छा लगता है। गुल्लक 3 के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, पूरे टीम को। बहुत अच्छे तरीके से इस सीरीज को भी किया गया है, इस वेब सीरीज को किया गया है, और पहले और दूसरे के ग्रैंड सक्सेस के बाद गुल्लक 3 इज बैक। हम सबको इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच अमिल सर। बहुत जल्दी आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी सर। कोलकाता आने का कोई प्लान है सर? क्योंकि अब तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कब आ रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि क्या कहते हैं, सुजीत सरकार हैं, ये जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये बुलाएं। कुछ बढ़िया काम ये लोग भी कर रहे हैं, कुछ हमको भी अगर मौका मिला तो हम जरूर आएंगे, वहाँ काम करेंगे भाई। और बहुत सारे डायरेक्टर्स, मेरे कितने सारे दोस्त हैं वहाँ पर, जो वही सवाल करते रहते हैं कि भाई कब आओगे अगली बार। मैंने कहा फैमिली के साथ तो बात अलग है कि वो तो छुट्टी लेके आनी पड़ेगी, अगर हाँ कोई शूट आ गई तो फिर तो भाई आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंतजार है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आई होगा। लव द प्लेस, आई लव कैलकाटा एंड आई लव द वाइब ऑफ कैलकाटा। तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा और वहाँ काम करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा, जल्दी जल्दी आप आए, हमारे स्टूडियो में आए। इंटरनेट प्रॉब्लम होती रहती है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी, फेस टू फेस बैठ के बातें करेंगे और ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच जमील सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। जब जब बातें होती है काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो टेक केयर। मच जमील सर, ऑल द हमारे बेस्ट। साथ में बाय। बहुत मजा आया, उनके साथ हमने बातें की और एक बार फिर से आज हमारे साथ में जुड़े हैं। गुल्लक 3 लेकर उनसे बातें हो रही थी। गुल्लक 3 स्ट्रीमिंग जो है वो होने वाली है ये सोनी लिव पे, और गुल्लक 1 और गुल्लक 2 के सक्सेस के बाद गुल्लक 3 का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। वेल, ये थे हमारे साथ आज का सितारा यानी कि जमील खान, जिनके साथ बातें हो रही थी गुल्लक 3 लेकर। नेक्स्ट वीक एक और सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी इसी शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।